नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, नौकरी में भी दिक्कतें हैं और भी नाना प्रकार की दिक्कतें हैं। वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ केस मुकदमे के भी योग बन चुके हैं। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है कि इस सब की वजह की क्या थी और इसको ठीक करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। इन सारे ही विषय पर इनको स्पष्टता के साथ जानना है और आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ करें जो सुधार होगा, इनके उपाय के लिए भी इनको जानना है। और साथ ही साथ आप अपने तरफ से क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में सुधार करूं, कैसे ज़िंदगी जीने का प्रयास करूं, उस विषय पर भी जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही विषय पर हम स्पष्टता के साथ विचार करेंगे। स्पष्ट पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और नेगेटिव चीज़ दिखा के ये भी आपको एहसास दिलाएंगे कि इस वजह से आपकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। आज के बाद आपके डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो वीडियो को सहजता के साथ सुनना है और समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो से नेगेटिव चीज़ों पर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्यों आपके ज़िंदगी पर समस्याएं चल रही हैं और क्या इसकी वजह है। तो सबसे पहला दिक्कत आपका थंब है। इतना बढ़िया आपका थंब है, स्ट्रांग थंब है और हार्ड थंब है। जब किसी भी जातक का थंब स्ट्रांग और हार्ड होता है ना, तो ऐसे जातक गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे जातक को अपने ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता है और गुस्से में नियंत्रण खो देते हैं और ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट फ्रेंच भी हल्का सा ही झुक रहा है, बहुत झुक भी नहीं रहा, तो ऐसे इंसान की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो पहला मेन रीज़न है आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा। वो आपका पहला रीज़न है जिसके एवज में आपको बहुत समस्याएं हो सकती हैं। गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप चीज़ों को समझने से वंचित रह जाएंगे और साथ ही साथ इस गुस्से को कम करने के लिए, इस एग्रेशन को कम करने के लिए आप कुछ गलत कार्य करोगे। मतलब हो सकता है ऐसे जातक ड्रग्स में इंक्लूड करें अपनी ज़िंदगी को, पीने खाने में ज़िंदगी को बिताएं। तो ये आपकी थंब ही बता रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि बृहस्पति भी यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम है, अज्ञानी टाइप का बिहेव कर सकते हैं। कुछ राहु रेखा है जो समय समय पर कष्ट को दर्शा रहा है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। चंद्रमा का यहाँ से दबाव, अभी तो मैं इस वीडियो में बता ही देता हूँ, बाकी अक्सर इस चीज़ को हम नहीं ही बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुनिए, जिसका भी चंद्रमा प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होता है, थोड़ा सा दबाव रहता है और थंब बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसे लोग हमेशा ही देखा गया है कि ऐसे लोग किसी ना किसी प्रकार के नशा वगैरह में अपने ज़िंदगी को झोंकते हैं, ज़्यादातर केसेस में पीने खाने में। तो ऐसे जातकों के लिए ये बेहद हानिकारक है। मतलब अपने गम को बुलाने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को शांत रखने के लिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको एडिक्शन होता है और वो एडिक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो सकता है। थोड़ा बहुत किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको आपने ज़्यादा कर लिया तो वो तो आपकी ज़िंदगी ही परेशान कर देगा। तो मेरे समझ से सजेशन है कि अपने उस आदत को कम करो अगर ज़िंदगी पर कुछ करना है तो, क्योंकि मैं जब तक आपकी नेगेटिव चीज़ को नहीं दिखाऊंगा तब तक क्या ही बोल लूँगा। तो अपने उस आदत को कम करो अगर लाइफ में कुछ करना है तो, नहीं तो क्या है ना, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। मतलब लाइफ कब आएगी कब चली जाएगी पता भी नहीं चलना। 37 वर्ष की आयु भी हो चुकी है, अगर अभी भी अपने अस्तित्व को बनाने में विफल रहे आप तो आगे क्या कुछ कर पाएंगे लाइफ में, ये बताइए। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सही से जीना चाहते हैं, कब तक माता पिता, तो आपको ज़रूरी है कि अपने नेगेटिव चीज़ को समझ के उसको निराकरण करो। मैं आपकी वीडियो बना के दे रहा हूँ, मैं इस 20 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदलने का पूर्णतः प्रयास करूँगा, लेकिन अब ज़्यादा मायने रखता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। समझिएगा मेरी बात को, आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। क्या आपको आपकी ज़िंदगी बदलना है या फिर आपको इसी तरह जीना है और इसी तरह जी के अपनी ज़िंदगी को कीड़े मकोड़े के समान बिताना है। अब ये बात भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके हाथ पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, ये असामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसके एवज़ में अगर आप प्रयास करोगे सफलता लिखवा के लाए, वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। लेकिन जब तक अपने आप नेगेटिव चीज़ को हावी
होने देते रहेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो बेहद ज़रूरी है कि अपने नेगेटिव चीज़ को कंट्रोल करने का, सर्वप्रथम अपने एडिक्शन को ख़त्म करने का अगर आप में है तो। सेकेंड वन, अपने गुस्से को ख़त्म करने का, इसके लिए प्रयास करने का। थर्ड वन, थोड़ा फ्लक्चुएशंस है आपका, थोड़ा माइंड स्थिर नहीं रहता, उसके लिए कुछ मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा। और इसके उपरांत कुछ आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, इवन आपको अपने तरफ से ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रयास ही निर्णायक होगा। आपका प्रयास ही निर्णायक होगा आपकी ज़िंदगी को ठीक अथवा खराब करने हेतु। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और आज भी जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी आपकी नियति ही थी कि ईश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं। ईश्वर की एक मेहरबानी आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को समझो और ज़िंदगी ठीक कर लो। समय कुछ भी नहीं हुआ है, समय बिल्कुल भी आपके हाथ में है और समय बिल्कुल भी नहीं गया है। तो ईश्वर ही आपको ये एक मौका दे रहे हैं। आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे, आपके माता पिता के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो मैं आपका हाथ देख के टिप्पणी कर पा रहा हूँ। और मेरे अंदर जो विजन्स है या फिर ईश्वर ने जो हमें कृपा हमारे ऊपर रखी है, इसके एवज में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप हमारी बातों को अगर अपने झोली में या फिर अपने अंदर समा के रख लिए या फिर एक गांठ बांध के रख लिए कि गुरु जी की बातों को मानना है, करना है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाला ज़िंदगी आपके नतमस्तक होगा और आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। सफलता आपके कदमों पर गिर जाएगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज इतनी बड़ी आबादी का देश है, लोग आते हैं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कुछ करके जाओ, अगर कुछ अच्छी चीज़ें आपके हाथ पर है तो। डिसीजंस आपके हैं, अब आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं वो ज़्यादा अहमियत रखेगा। तो ये इनके नेगेटिव चीज़ें थे जिनका उपाय इनको करना निहायत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आप समझ पा रहे हैं फल आपको क्या मिल रहा है और आगे भी क्या मिलेगा। इसके उपरांत पॉजिटिव चीज़ क्या है जिसके एवज में ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए की गई। तो देखिए, पॉजिटिव चीज़ को अगर हम लेके चलें तो भाग्य रेखा अच्छी है। आज भी आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी पैसे की दिक्कत आपको नहीं हो रही है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता आपको मिल जा रही है। सूर्य पर्वत पर एक प्रॉपर स्टार साइन बन रहा है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं, इस चीज़ का ये परिचय करा रहा है। तो गुण तो आप में बहुत अच्छा है और कहीं भी आपको सम्मान मिलेगा आपके कार्य के लिए। तो क्या दिक्कत है, उस कार्य को करने का प्रयास करें, लापरवाही कम करें, लापरवाही छोड़ दे। और साथ ही साथ बस छोटा सा फासला होता है सक्सेस और सक्सेस में, उस फासले को आप बस लांघ जाओ, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें। तीसरी, आपकी जीवन रेखा अच्छी है। राहु रेखा थी तो समय समय पर परेशानी, और जो आपने आदतें बना के रखी है अपनी ज़िंदगी में वो भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा परेशान करने में मजबूर करती है। अब देखो, एक बहुत कंसेप्ट की बात मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़, आपके ज़िंदगी पर अगर तकलीफ़ है, आपके ज़िंदगी पर अगर कोई राहु रेखा है, बहुत तकलीफ देह रेखा है, तो नो डाउट आपको उस आयु में परेशानी होगी। लेकिन आपने अगर अपनी आदतों को अच्छा रखा है, आपने एक सहजता के साथ ज़िंदगी बिताया है, ईश्वर के शरण में ज़िंदगी बिताया है, उनके मेहरबानी से आप आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये आपको उनको दिखाना पड़ेगा आस्था। आपकी भाव भक्ति भाव वहाँ होनी चाहिए। आप अच्छाई के मार्ग पर हैं, आप कभी लोगों का गलत नहीं करते, आप लोगों का हमेशा सम्मान करते हैं, लोग के लिए अच्छा वचन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कभी किसी चीज़ के लिए आप उनको फोर्स नहीं करते हैं और जहाँ तक हो जाए मदद करते हैं। ये आपके अच्छे कर्म हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जब परेशानी आनी है वो बहुत कम अमाउंट में आएगी। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसके ज़िंदगी पर उस आयु में परेशानी है तो वो क्या करता है, वो बहुत ही लापरवाही से अपनी ज़िंदगी को जीता है, नाना प्रकार की गलतियां करता है, बहुत तरह की परेशानी, बहुत तरह की गलतियां करता है, किसी को कुछ समझता नहीं, इज्जत नहीं देता, इज्जत से बात नहीं करता, बहुत तरह की बातें होती है। तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर वो परेशानी बड़ी अमाउंट में आएगी। तो राहु रेखा का ये मेजर डिफरेंस होता है जिसको हमें समझना है। तो जो हमारे पास आते हैं ना, जिनके हाथ पर राहु रेखा दिखता है, तो हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं कि वरीड मत होइए, अपने कर्म को ठीक करिए, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में भक्ति भाव दिखाइए, साथ ही साथ उनको खुश करने के लिए कुछ अथक प्रयास करिए। भक्ति भाव से ही आप उनको खुश कर सकते हैं। आप उनके लिए क्या कुछ कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपका अस्तित्व नहीं, आपका औकात नहीं कि आप ईश्वर के लिए कुछ कर पाए। लेकिन हाँ, भक्ति भाव से आप उनको जरूर जीत सकते हैं। उनके शरण में जाके, उनकी भक्ति करके, उनका प्रचारक बन के आप उनको जरूर जीत सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर जो वो राहु रेखा होती है, वो जब
उसका जब समय आता है ना, तो ऐसे जातक को विशेष परेशानी नहीं होती। और बहुत से ऐसे जातक हैं जो हमारे वर्तमान क्लाइंट हैं, वो मुझे बोलते हैं गुरुजी मुझे इस आयु में कुछ पता ही नहीं चला। और उनका दिनचर्या आप सुनिएगा, वो सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं और लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों के लिए उनकी एक अच्छी भावना रहती है, और साथ ही साथ कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। तो उनका दिनचर्या ये है। और अपने घर की माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, अपने घर की वाइफ का सम्मान करते हैं, और अपने घर को ठीक तरीके से जीते हैं। तो उनके ज़िंदगी पर जब वो राहु रेखा का भी समय आता है ना, तो कैसे आया, हल्का पैर दर्द हो गया, हल्का सर दर्द हो गया, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये आपको समझना है, बहुत ही सिंपल साधारण उपाय है। और मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना, ये बहुत ही यूनिक है। तो कृपया करके वीडियो को देख रहे हैं ना, तो फ़ायदा ले लीजिए। कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, लोग ठग के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो कृपया करके ये फ़ायदा ले लीजिए आप हमारे से, और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। तो ये एक राहु रेखा थी जिसके एवज में इनके ज़िंदगी पर परेशानी आई होगी। चूंकि मैंने बताया दिनचर्या उचित नहीं था, दिनचर्या बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसके एवज में परेशानी ज़्यादा बड़ी होके आई होगी। वो आई ही थी, आई नहीं, आई ही थी। तो ये इनके कुछ पॉजिटिव चीज़ें, बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, ग्रहों का अच्छा फल मिलता है। ऐसे जातक को इनके ग्रहों का अच्छा फल मिलता है। और हथेली अच्छी है, राज्य कारक हथेली है, जहां पर से जिंदगी अच्छी ही रहेगी, ना का तो बात ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। अब आगे हम चर्चा करते हैं इनके जिंदगी पर। जो इनके प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखिए, मैं चर्चा तो अवश्य ही कर देता हूं, कुछ प्रगति के योग भी दिखा देता हूं, लेकिन जब तक आप अपने तरफ से प्रयास नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, तब तक आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं होगी। कुछ लोग पूछ सकते हैं गुरुजी फिर वो प्रोग्रेस लाइन का क्या मतलब होगा। तो आप खा पी रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर हो रही है ना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है ना, तो अब क्या चाहिए। आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको सब कुछ मिल रहा है, तो प्रोग्रेस लाइन का मतलब वही है। अगर आप कुछ करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करो। तो चलिए, इनके बचपन से देखिए, ठीक है, प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, और थोड़ी इंडिपेंडेंसी थी, हल्की हल्की राहु रेखा थी, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ही रहते हैं आप, चूंकि बहुत ज़्यादा राहु रेखा नहीं थी। आपकी 22 में 23 साल में एक प्रगति कमाई के योग बने आपके ज़िंदगी पर। ये आपकी 24वें साल में, ये आपकी 26वें साल में, ये आपकी 30वें साल में। 30 साल तक फिर भी आपकी ज़िंदगी ठीक चली। 30 साल के बाद सर्टन प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर स्टार्ट हुए। आपके 37वें वर्ष की आयु तक, 37वें 38वें वर्ष की आयु तक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए। बीच बीच में कुछ प्रगति के योग हैं, जो आज आप अपनी ज़िंदगी पर खड़े हैं। तो किसके एवज में खड़े हैं, तो हो सकता है कि ये प्रगति के योग ही आपको बचाया। तो लेकिन राहु रेखा बहुत ताकतवर थी, जहाँ पर से परेशानी ज़िंदगी पर ज़रूर आई होगी। और मूलतः आपकी 41वें वर्ष से बहुत अच्छा समय है 40 के बाद, और ये 42वें में, 44वें में, फिर तकरीबन 46वें में, 48वें में, 52 में, फिर तकरीबन आपके 60 में, 65 में, आगे भी ज़िंदगी अच्छी है। तो लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, राहु रेखा विशेषकर साथ नहीं है। तो 40वें के बाद की ज़िंदगी हम आपकी अच्छी देख रहे हैं, और भाग्य रेखा से भी आपकी ज़िंदगी अच्छी प्रतीत हो रही है। जहाँ पर से अब ज़रूरी है कि ये 3 साल और आगे का 40 साल के बाद भी आपकी ज़िंदगी बेहतर रहे, आप खुश रह पाए, वो कैसे संभव है। तो उसके लिए शुरुआती दौर में ही मैंने इतना चीज़ बोला आपके विषय में और आपके लिए स्पेशली। तो उस चीज़ों पर आप ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी वैवाहिक जीवन को लेकर इनके प्रश्न थे। जैसा मैंने बताया, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बृहस्पति में तकलीफ है, तो पहले विवाह में बहुत ज़्यादा तकलीफें आती हैं। और कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग भी आपके अदले पर पूर्णता बने हैं, और दूसरे शादी के योग भी आपके बन रहे हैं 40वें साल की आयु तक। तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी शादी फलित हो। बाकी आपकी भी इच्छा होती है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो वैवाहिक जीवन को लेके भी एक टिप्पणी कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स थी तभी प्रॉब्लम्स आई, और गुस्से के नेचर की वजह से और समस्याएं बढ़ती ही हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब आपका समय खराब होता है तो समस्याएं और ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं ज़िंदगी पर। जैसे कि राहु रेखा के समय में कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। अगर आपका राहु कुंडली में खराब अवस्था में बैठा है तो राहु के समय में ऐसे भी शादी विवाह नहीं करना चाहिए। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लोग इन पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो आज भी मैं देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे पद पर आसीन व्यक्ति कि ज़िंदगी पर वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफें आती हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका महत्वपूर्ण रीज़न यही है कि आप अपने सभ्यता को छोड़ रहे हैं। आप अपने सभ्यता को छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं, इसको एस्ट्रो साइंस ही कहते हैं, ये ज्योतिष विज्ञान ही है।
तो कहीं ना कहीं ये भी साइंस से बहुत अच्छा जुड़ाव है, तब भी प्रेडिक्शन सही होता है, अदरवाइज प्रेडिक्शन सही क्यों होंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो पदाधिकारी गण रहे या हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति रहे, उनको परामर्श लेने की शादी के समय स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे ज्योतिषाचार्य से। बाकी आप खुद पढ़े लिखे हैं, खुद समझदार हैं। क्या है ना, बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं लेकिन शादी के बाद परेशानी होने के बाद आते हैं, शादी के बाद आते हैं। पहले अगर कुछ प्रक्रिया के लिए हम बोलते हैं तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए और साथ ही साथ आगे जो परेशानी आने वाली है उसके लिए एक छोटा सा परिचय कर लीजिए, या फिर आगे जो सुविधा होने वाला है उसके लिए परिचय कर लीजिए, खुशी ही तो मिलेगी आपको। तो ये इनके वैवाहिक जीवन में इसी वजह से तकलीफें थी, आगे भी चांसेस हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे आप प्रॉपर प्रक्रिया करा के ही विवाह शादी करें। और साथ ही साथ ज़रूरी है इनके लिए कि इनको एग्रेशन पर कंट्रोल करने की पूर्णतः आवश्यकता है। तो ये इनके हथेली पर चीज़ें मौजूद थी, पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनकी हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, स्पेशली 28 वर्षों के बाद। उसके बाद स्ट्रांग आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहां पर से व्यक्ति राज्यों कारक हथेली लेके आते हैं। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, कमाए ना कमाए फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे मुंह से राजयोग निकल गया समझ लीजिए जिंदगी अच्छी ही बीतती है। 60% राजयोग का फल है निसंदेह। फिर देखिए गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है नो डाउट, और जबरदस्त थंब है, जिद्दी किस्म के इंसान है, जल्दी किसी का सुनते नहीं है, और गुस्सा हद से ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ़ों का रीज़न भी गुस्सा ही बन रहा है, तो उसको पूर्णतः ख़त्म करने का प्रयास करें। हालांकि इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है। कुछ लाइन्स है तो लाइफ पे जो भी अपने ही दम पर है, डिज़ायर्स के भी लाइन बहुत बड़े बड़े हैं, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। लाइफ में इनको बहुत कुछ करना होता है, लेकिन सिर्फ सोचने से हो जाए तो फिर तो हम सोच के ही छोड़ देना, तो हमें करना भी पड़ता है, तो उसको करने का प्रयास करिए। सेकेंड फैलेंज का बड़ा होना एक नेगेटिव चीज़ को भी लाता है कि ऐसे व्यक्ति किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते। और दूसरा गुस्सा ज़्यादा है, तो इनके ऑफिशियल स्टाफ से या ऑफिशियल पदाधिकारीगण से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा और इनके साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए समझदारी की लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। बृहस्पति के फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था ठीक ठाक है, और सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है, शन फिंगर लंबी है, बहुत गजब की हिम्मती है। बुध फिंगर लंबी है, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, बिल्कुल भी लापरवाह नहीं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। तो ये सब आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसको अपने ज़िंदगी पर उतारने का प्रयास करो। आप में वो हर एक एबिलिटी मौजूद है जिसके एवज में व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से, कुछ एडिक्शंस की वजह से ज़िंदगी को खराब करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बाकी अटेंड कर रही है अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी पकड़ दिखती है इसमें, और फिंगर काफ़ी लंबे खड़े हैं, जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी समझ में आती है। ऐसे जातक क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए प्लैनेट्स, बृहस्पति में गड़बड़ था तो नाना प्रकार की परेशानी, अज्ञानता वाला बिहेव, निराशावादी सोच, डिप्रेशन, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में तकलीफ है, इन सारी ही चीज़ों को ये दर्शाती है। कुछ आपके लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को दर्शाती है। ऐसे जातक सेवा भावी होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, जहाँ पर से व्यक्ति के 40वें साल के बाद की ज़िंदगी ठीक ठाक रहेगी। फिर यहाँ से दबाव है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन लास्ट तक, कुछ घर से दूर विदेश यात्रा के योग है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग है, वहाँ पर नौकरी प्राप्ति या फिर पैसा कमाने के योग हैं। तो बहुत ही अच्छे चांसेस बनेंगे कि आप विदेश में जाओ, विदेश में अपना कार्य करो, ये चांसेस बनेंगे, और ये जाना भी चाह रहे हैं, और बहुत ही अच्छी स्थिति भी हमें दिख रही है। चूंकि भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक है, अगर आपने प्रयास किया तो ज़िंदगी कुछ और आपकी रहेगी। और यहाँ पर से एक प्रॉपर स्टार जो व्यक्ति की एक्यूरेसी को दर्शाता है, ऐसे जातक बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत एक्यूरेसी से अपने कार्य को करते हैं। यहाँ से भी कुछ लाइन्स है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, इस चीज़ का ये परिचय करा रहा है कि भी एक सूर्य रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत डेवलप्ड नहीं है, फिलहाल तो मुझे दिख ही नहीं रही है, बन रही है। अगर आपने प्रयास शुरू किया तो ये बन जाएगी। स्टार तो प्रॉपरली हमें दिखा, जहाँ पर से ऐसे जातक बहुत टैलेंटेड है और अपने ज़िंदगी का के लिए अगर ये प्रयास करें तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तरह के, पर्सनैलिटी अच्छी है, साथ ही साथ बुद्धि बहुत अच्छा है, तो बस इसको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। सन मरकरी दोनों ही अच्छी है, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल क्या जबरदस्त है, तो व्यक्ति का दोनों ही मार्च बहुत अच्छा है, इंसान बहुत एनर्जेटिक है,
अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाए तो इनकी रिकवरी रेट बहुत जल्दी होती है, अगर आपने कोई गलत कार्य नहीं किया हो, मतलब अपने सेहत को खराब करने के लिए कोई लापरवाही ना की हो तो। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के कष्ट से बच जाते हैं, क्योंकि आपका मंगल नॉर्मल नहीं है, ये मंगल उच्च स्तरीय है। आगे चल के प्रॉपर्टीज वगैरह का सुख आपको जिंदगी पर मिलता है, लेकिन सभी चीज को हासिल करने के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ता है। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी, इंसान ना तो बहुत इमोशनल है ना तो बहुत रूड है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, बस इस तेज़ी को अपनाने की आवश्यकता है। बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तेज है, बहुत समझदार है। और यहाँ से भी आपके कुछ लाइंस बने हुए हैं, ये कुछ ट्राइंगल्स के रूप में, जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही हैं। ये एक बेहद अच्छी अवस्था है, जहाँ पर से व्यक्ति दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। तो अपने सारे ही डिप्रेशन को छोड़ के इस वीडियो को 4 बार सुन लेना। आपकी ज़िंदगी नहीं बदल गई तो फिर बेकार है। फिर देखिए, स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, लेकिन यहां पर से दबाव है, इमोशनली जिंदगी ज़्यादा होती है, गम को बुलाने के लिए ऐसे व्यक्ति अल्टरनेटिव चुनते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ मैं ही आपको उपाय दे दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। ये कुछ यात्रा के लाइन्स है जो विदेशी धरती से धन लाभ के लिए प्रेरित कर रही है। व्यक्ति विदेश जाते हैं, अब विदेशी धरती से धन लाभ भी कमाते हैं। चंद्र से भाग्य रेखा गई, एक और सपोर्ट की लाइन है। 36 वर्ष के बाद भी आपकी भाग्य रेखा सटीक है, और आगे 55 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया भाग्य रेखा, उम्दा भाग्य रेखा, एक बुध रेखा आपकी बन रही है, जहां पर से व्यक्ति दिमाग के तेज है, लेकिन बुध रेखा प्रॉपर नहीं है तो पैसे जमा करने में अभी दिक्कत होगा। लेकिन अगर ये बुध रेखा बनेगी तो बेनिफिट है। 45वें वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, उसके पहले तो मुश्किल ही है, चूंकि आपका मंगल प्रबल है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बना भी पाते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो भाग्य रेखा के विषय में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर से कुछ एक लाइन्स है, ये शुक्र की लाइन्स है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत संस्कारी होते हैं, मनी मैनेजमेंट में बहुत प्रबल होते हैं। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो स्ट्रेस के लाइन्स थे, बाकी ये लाइन्स जो है ना कुछ केस मुकदमे के लाइन है। हालांकि अगर आप लापरवाही छोड़ दोगे, चूंकि मंगल आपको पराक्रमी बना रहा है, भाग्य रेखा ठीक है, तो केस मुकदमे से निजात तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप भी इनिशिएटिव लें। ज़बरदस्त शुक्र है आपका, जहाँ पर से इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ज़िंदगी अच्छी रहती है, खाना पीना होते रहता है। लग्जरी के 1-2 लाइन्स है, मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख मिलेगा। ये सारे लाइन्स मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है, तो व्यक्ति प्रयास करे तो पैसा कमाने में ये लोग माहिर होते हैं। जबरदस्त आपकी मंगल, जहां पर से ओवर पराक्रमी है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा चिंता करते भी आप। कुछ एक मंगल रेखा थी, बाकी जीवन रेखा ठीक, आयु दीर्घायु हुई है, लेकिन आयु को लेकर वैसे इसका टिप्पणियां नहीं की जाती, क्योंकि जातक की कुछ अपनी भी तो जिंदगी होती है ना, कुछ लापरवाही भी होती है, तो उसको ना ही करे तो उचित रहेगा। जनरल केसेस में आपकी आयु दीर्घायु है, मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, अपने पराक्रम को समझो और ठीक करने के लिए अपनी जिंदगी को प्रयास करो। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।